आप हमारे यहां से आके भिक्षा ले लिया करिए। और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो थोड़े दिनों के अंदर मैं इसको लालची बना दूंगा। और उन्होंने क्या किया, जो अन्न देते थे उस अन्न में हीरे मोती सब डालना चालू कर दिया। अब वो रोज जाते हीरे मोती, और वो देखा उन्होंने 5-6 दिन तक गए, 7वें दिन तक उनको कोई पता भी नहीं चला। उनको लगा कि हीरो मोती सब इकट्ठे करके रख लिए, पर ये रोज रोज भिक्षा लेने क्यों आ जाता है, रोज भिक्षा लेने आ जाते हैं। तो वो पीछे पीछे गए उनके, राजा और मंत्री दोनों, संत पुरंदर की परीक्षा लेने। तो उन्होंने कहा, भगवान आप कहां से ले आते हैं रोज भिक्षा, क्यों? इसमें कंकड़ पत्थर सब है, इसमें कंकड़ पत्थर सारे के सारे इसके अंदर है। मतलब अन्न होना चाहिए, तो जो भी आदमी देता है ये आपको गलत आदमी दे रहा है। कौन गलत आदमी? बोले राजा देता है भाई, और राजा बाहर सुन रहा है। राजा देता है और वो कंकड़ पत्थर देता है। तो क्या कर रही थी, एक हीरा उठाया बाहर फेंका, मोती उठाया बाहर फेंका, तो बाहर हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। जिस जगह डाल रही थी वहां हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था, और वो साफ करके अन्न को अंदर रख रही थी। राजा ने अंदर आकर के कहा, भगवान आपके अंदर इतनी ज्यादा अपरिग्रह की वृत्ति कि आपने बिल्कुल कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने, नहीं आपका सामान बाहर पड़ा है, आप उठा के ले जाइए। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं। इसीलिए उनके हृदय में भक्त निवास करते, भगवान निवास करते हैं। भक्त का चरित्र व्यवहार का रूपांतरण भगवत कृपा से होता है। करेले में कड़वापन होता है और आम में मिठास होती है। करेले के कड़वापन मिट जाए, आम की मिठास खत्म हो जाए, तो ये किस माध्यम से संभव हो सकता है? ये केवल कोई रूपांतरण कर दे, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई आदमी, फ्रूटिकल्चर का कोई आदमी आए तो वो चेंज कर दे, उसके जीन्स चेंज कर दे तो होगा। नहीं, करेले का कड़वापन मिट सकता है, और आम की मिठास बढ़ सकती है यदि भगवान चाहे तो। अर्थात करेले जैसी कड़वाहट हमारे अंदर की, आम जैसी मिठास हमारे अंदर की, यदि हम इसको परिमार्जित करना चाहते हैं तो परमात्मा की कृपा से ये संभव है। भगवान का चिंतन जब उतरता है तो संस्कार शुद्ध होते चले जाते हैं और बैर खत्म हो जाता है। जैसे जैसे भगवान उतरे, कितने % उतर गए? सिद्ध संत देख के बताते हैं 5% भगवान उसके अंदर उतर गया है, ठीक है, बैर खत्म हो गया है। तो उन्होंने देखा होगा संतों के हृदय में, संत जो होते हैं, संत पुरुष या थोड़े उच्च स्तरीय एलिवेटेड स्पिरिचुअल मैन, बहुत शांत होते हैं, धीर मन होता है, गंभीर होते हैं, और जल्दी नाराज नहीं होते हैं, एकदम गुस्सा नहीं आता। हाँ, और जब गुस्सा होते हैं तो अपने मन की बात पूरी निकाल देते हैं, पर कभी भी उनके अंदर तुमने देखा होगा कि दूसरों के लिए हमेशा कष्ट, पीड़ा, दुख, और लौकिक होते हुए भी नीति युक्त होते हैं। ये अपन इस पक्ष को लेंगे भी कि व्यवहारिक कैसे बने। भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक गुण और लिया है कि लौकिक संसार में रहते हुए कैसे व्यवहारिक बने, और व्यवहारिक बन के कैसे जिए, यही बहुत बड़ी चीज है। तो भक्ति का एक चमत्कारी प्रभाव होता है, हृदय पवित्र हो जाता है, बैर खत्म हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं बैर खत्म हो जाएगा तो फिर दुनिया में बचेगा क्या? भाई बैर तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत बैर तो होना चाहिए, थोड़ा सा 2%, 1% बैर तो होना चाहिए। क्यों? बैर से कंपिटिटिव एग्रेसिवनेस आती है, कटिंग एज आती है। मतलब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो आज जो एक वर्ड चल पड़ा है ना, कटिंग एज, इफ यू डोंट हैव ए जेलसी टुवर्ड्स द अपोजिट कंपनी, दो कंपनी है, दोनों कंपनी कंपीट कर रही हैं, और उससे तुमको दुश्मनी नहीं है तो तुम कंपटीशन कैसे करोगे? उससे प्यार है तो तुम बिजनेस में पीछे रह जाओगे। तो क्या एग्रेसिव कंपटीशन होती है, पर एग्रेसिव कंपटीशन में अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो एग्रेसिव कंपटीशन में स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो आपको यही काम प्यार से करना आ जाएगा, बजाय बैर से करने के। बैर मत पालो। बैर सत्यम जैसे घोटाले को जन्म दे सकता है, बैर बड़ी से बड़ी कंपनी को नीचे गिरा सकता है, बैर तुम्हारा पतन कर सकता है नीचे। पर यदि तुमने स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारा, अध्यात्म को जीवन में उतारा, तो तुम्हारा निश्चित रूप से कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की दृष्टि से, हमने 4-5 लेक्चर लिए हैं, अभी 11 अप्रैल को दिल्ली में एक लेक्चर है, वो भी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के ऊपर है। तो भक्ति के चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। भक्त क्या करता है, जब बोलेगा तो प्रिय बोलेगा, कभी अप्रिय बोलेगा ही नहीं। भक्त कभी अप्रिय बोलता ही नहीं, हमेशा भगवत भाव में रहता है, भगवान की शरण में रहता है। संत इमर्सन थोरो के शिष्य थे। डेविड थोरो बहुत बड़े संत हुए हैं, जो भारत प्रधान चिंतन रखने वाले संत।
गीता को अपने सिरहाने रख के सोते थे। गीता के बहुत मुरीद थे वो। और संत इमर्सन ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है, पर थोरो ने संस्कृत याद की गीता को पढ़ने के लिए, और संस्कृत याद करके संस्कृत को समझा, संस्कृत को पढ़ा। थोरो जंगल में रहते थे, उनकी इतनी आस्था थी गीता पर कि जंगली जानवरों के बीच भी वो गीता को नीचे रख करके सोते थे कि गीता हमारे साथ है तो हमको कोई नहीं। वो वास्तव में कोई भी जंगली जानवर उन पर आक्रमण नहीं किया, और उसका कारण यह था, उन्होंने कहा था गीता हमें मां की तरह पालती है। मैंने तुमको कहा था गीता आई कहा था, है ना? गीता आई है ना महाराष्ट्रियन वर्ड है। गीता आई, गीताई। विनोबा ने गीताई वर्ड दिया है, गीताई। और विनोबा ने कहा गीता मेरी मां है, और मां जैसे दूध पिलाती है, मां जैसे दुखों का निवारण करती है और मेरे सिर पे सहलाती, इसी तरह से गीता ने भी मुझे वही प्यार दिया है। तो ये दूसरे हमारे थोरो जो कहते हैं मां की तरह पालते, जागते सोते सदैव हम भाव ये रखें कि हम आपकी शरण में हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, जागत सोवत शरण तुम्हारे। हम आपकी शरण में हैं, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता, कोई हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आज के सिक्योरिटी गार्ड, आज के सिक्योरिटी पर्सनल सब खत्म हो जाएंगे। फिर कौन होगा? परमात्मा ही मेरा बॉडीगार्ड है।